हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें कि आज के वीडियो में हम 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक का नाम में है 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर एंड सेकंड टॉपिक इज ट्रिगरिंग मेथड। तो इस वीडियो में हम आपके जो फर्स्ट यूनिट है इसका बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि और 1 से 2 यूनिट और मतलब लेक्चर आएंगे। अप्रॉक्स 9 to 10 लेक्चर में ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम गोना टू टॉक अबाउट कि हमने ये स्ट्रेटजी एक बनाया था कि हाँ हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रेगुलर वीडियो लाएंगे, बट आप लोगों के कमेंट्स भी आए एंड आई वाज नॉट कंटिन्यू मतलब आई वाज अनेबल टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। आई हैव टॉक अबाउट द रीज़न ऑल्सो ऑन लाइव माई वीडियोज़। इफ़ यू नॉट वॉच देन यू कैन गो, अदरवाइज मैं यही कहना चाहूँगा कि इट्स to cover this syllabus, whole syllabus, whatever I have talked about the power electronics, it's really important for me to make a very strong strategic plan so that I can make a proper video. So anyway, I will try my best कि आपको अब रेगुलर वीडियो मिले। एंड इसी सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं आगे इस वीडियो में 2 टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इज़ नथिंग, इट इज़ ऑल अबाउट एससीआर। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है इट्स अ 7th वीडियो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 6th वीडियो देखिए एंड आफ्टर यू कम टू दिस वीडियो देन आपको बहुत ही समझ में आएगा। तो जो आपका एससीआर है उसी को हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। हमने उसमें बताया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसका भी 2 एनालॉजी होता है, और इस वीडियो में उसी का हम डेरिवेशन करके समझने वाले हैं। तो द ट्रांजिस्टर मॉडल इज़ ऑब्टेन बाई बाइसेक्टिंग द मिडल लेयर। जो मिडिल लेयर होता है उसको बाइसेक्ट करके हम 2 जंक्शन J1 J2 उसको 2 जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है एक PNP और NPN में इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे करते हैं वही हम समझते हैं। देखिए, हम पहले के जस्ट 6th वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो उसको मतलब हम एससीआर कहते हैं, और वो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी में डिवाइड होता है। पहला जो हमारा ट्रांजिस्टर ये देख सकते हैं ये PNP है, दूसरा हमारा NPN है। जो हमारा PNP थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। जो हमारा PNP है इसका P और इसका N ये जो है लास्ट में रहेगा। हर हम इसको ऐसे मतलब कनेक्ट करते हैं कि N जो टर्मिनल है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का और दूसरे ट्रांजिस्टर का उसको इंटरकनेक्ट करते हैं। जब इंटरकनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक गेट टर्मिनल लगा देते हैं, तो ऊपर वाला हमारा एनोड हो गया, ये हमारा गेट हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया। तो एनोड, गेट और कैथोड 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, पहले ही मैंने बताया था, और 4 लेयर डिवाइस होता है हमारा एससीआर। अब यहाँ पे हमें समझना होगा, जब आप ये फिगर को आप समझ लोगे ना बहुत अच्छे से 2 ट्रांजिस्टर का जो डेरिवेशन है वो समझ लोगे। तो देखो यहाँ पे हमने PNP ट्रांजिस्टर लिया और यहाँ पे हमने NPN लिया, P को P से और N को N से हमने कनेक्ट किया। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले हम IC करंट देंगे, जो कि IC करंट जो होगा वो हमारा सेकेंड जो गेट होगा उसके बेस करंट के इक्वल होगा। और ये जो होगा फर्स्ट जो मतलब कलेक्टर करंट होगा उसके सम, दोनों के सम के बराबर ये हमारा IC होगा। ठीक है, हमारा सबसे पहले ये हमारा आइए जो होगा यहाँ पे हम एनोड लेंगे, फिर गेट लेंगे और कैथोड लेंगे। हमारे दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं इसके एनोड, गेट और कैथोड होगा। ठीक है, तो आगे हम डेरिवेशन को करते हैं, 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन ऑफ स्टेट जो हमारा ट्रांजिस्टर है कलेक्टर करंट IC आप जानते होंगे कि IC इक्वल टू अल्फा I इक्वल टू ICBO ये होता है। अब ये आप जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेकेंड सेमेस्टर में मतलब सेकेंड ईयर में जब पढ़े होंगे तो आप ज़रूर ये फार्मूला आप जानते होंगे। मतलब अगर आपको बहुत ही शॉर्टली हम बताएं तो जो हमारा कलेक्टर करंट होता है वो एमीटर करंट और बेस करंट के सम के बराबर होता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ कि जो अल्फ़ा है हमारा कॉमन बेस करंट गेन होता है। अल्फ़ा पहले भी मैंने बताया, अल्फ़ा को हम करंट गेन से नाम जानते हैं, और ICBO जो है नाम से क्लियर है कि कॉमन बेस लीकेज करंट होता है। अब कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो यहाँ से अगर हम देखिए जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको 2 ट्रांजिस्टर मैंने बांटा है, Q1 एंड Q2। तो Q1 के लिए अगर हम सबसे पहले हम Q1 जो है देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सबसे पहला जो ट्रांजिस्टर उसके लिए हमने Q1 डिनोट किया है और दूसरे के लिए हमने Q2 लिखा है। इसका जो हमारा करंट गेन है अल्फ़ा 1 और इसके लिए हमारा अल्फ़ा 2 है। देन आफ्टर इफ़ आई गो अहेड देन I जो होता है जो हमारा इमीटर करंट है उसको हम IA मतलब ये जो इमीटर होता है, देखिए इमीटर बेस कलेक्टर आप पढ़े होंगे, जो हमारा इमीटर है उसको हमने एनोड के मतलब एनोड करंट लेट सपोज कर लिया है फॉर डेरिवेशन। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर जो हमारा फर्स्ट है Q1 उसमें जो इमीटर करंट है वो जो है हमारा जो एनोड करंट के बराबर है, और जो हमारा IC जो कलेक्टर करंट है वो IC1 के बराबर है। बिल्कुल अच्छे से देख रहा होगा, थोड़ा सा समझना है। जब एक बार आप समझ लोगे ना तो ये डेरिवेशन आपकी चुटकी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम यही बता रहे हैं जो हमारा एनोड करंट है वो इमीटर I जो होता है इमीटर करंट एनोड करंट के बराबर है, और जो हमारा
कलेक्टर करंट है वो IC1 के बराबर है फॉर फर्स्ट ट्रांजिस्टर Q1 के। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड ट्रांजिस्टर, जो हमारा सेकेंड ट्रांजिस्टर है, एक बार हम आपको फिर समझा देते हैं। जो हमारा सेकेंड ट्रांजिस्टर Q2 है, उसका जो हमारा कलेक्टर करंट है वो IC2 यहाँ पे दिख रहा है, और ये हमारा बेस करंट IB2, और ये हमारा अब यहाँ पे हमने एनोड करंट लिया है, तो यहाँ पे हमारा दूसरे से कैथोड करंट जो होगा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे यही बिल्कुल अच्छे समझ में आपको समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस अगर सिमिलरली वही यहाँ पे बताया कि जो हमारा ट्रांजिस्टर Q2 है उसके लिए IC2 जो है वो मतलब कलेक्टर करंट जो होगा यहाँ पे एमीटर प्लस बेस होता है, तो यहाँ पे एमीटर को हमने IK से कैथोड से हमने डिनोट किया है, और ये हमारा IB2 होगा, तो लीकेज करंट है। तो यहाँ पे यही सब कुछ लिखा है कि IK जो है इमीटर करंट है। तो आगे हम बात करें तो द सम ऑफ कलेक्टर करंट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल सर्किट, जो IA करंट इंटरिंग कर रहा है। जो IA जो होगा, IA करंट जो एनोड करंट है वो IC1 और IC2 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हम आपको समझा दें, जो हमारा IA जो होगा वो IC1 और जो हमारा IC2 होगा उसके बराबर होगा जो हमारा IA करंट होगा। तो आगे बस इतना आप समझ गए। देन आफ्टर डेरिवेशन में कुछ नहीं है, डेरिवेशन वही है कि जो हम जानते हैं कि अभी हमने बताया IA जो होगा IC1 प्लस IC2 के बराबर होगा। एंड देन आफ्टर पहले से हम जानते हैं कि जो हमारा IA होगा वो मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए जो हमारा IA है यहाँ पे IA इक्वल टू IC1 के बराबर आप जानते होंगे कि IC1 जो होगा अल्फ़ा IA के बराबर होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो हमने IC1 की वैल्यू यहाँ पुट की, और जो IC2 की वैल्यू है हमने यहाँ पुट की। जब IC2 जो हमारा कलेक्टर करंट 1 ट्रांजिस्टर का और जो कलेक्टर करंट 2 हमारा ट्रांजिस्टर का, दोनों को जब पुट करेंगे, पुट करने के बाद फाइनली जो हमारा IK जो हमारा कैथोड करंट है वो IE प्लस IG के बराबर है। देखो IE प्लस IG जो हमारा कैथोड करंट है, बस देखना है, बस एक बार आप सर्किट में कैसे कैसे करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ एनोड है कहाँ कैथोड है, जब आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है। एनोड करंट जो है IG1, देखो IG1 ये जी करंट है, IG1 यहाँ पे लिखा होगा। जो हमारा एनोड करंट है यहाँ पे बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कि जो हमारा एनोड करंट जो हमारा कैथोड करंट है, सॉरी, IA प्लस IG के बराबर है। हमारा IA जो है यहाँ पे आ रहा है IA जो हमारा एनोड करंट, और IG जो है हमारा IG कहाँ आ रहा है, IG मतलब गेट करंट, इसके बराबर है, दोनों के सम के बराबर हमारा कैथोड करंट है। बस इतना आप जान गए, बस वैल्यू को पुट कीजिए। जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे हमारा IK की वैल्यू जैसे यहाँ पर पुट करेंगे, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाई करके हमें फाइनली IA की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम IA की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हमारा इतना आ जाएगा। और यही जब भी आपके एग्जाम में 2 ट्रांजिस्टर मॉडल आता है तो यही डेरिवेशन होता है, और इस डेरिवेशन को आप याद कर लो। एंड लास्टली मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जो मतलब इस इक्वेशन को देखने से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इंक्रीजिंग अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, जो ट्रांजिस्टर 1 है और ट्रांजिस्टर 2 है, जब उनके करंट गेन को हम बढ़ा के यूनिटी की तरह अप्रोच करेंगे, ये 1 होगा तो ये 1 1 0 हो जाएगा, और जैसे ही 1/0 होता आप जानते हैं कि वो इन्फिनिटी की तरह टेंड करेगा। तो ये लिखा है कि इट बिकम टू इनफाइनाइट, एंड जब इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा IA करंट जो हमारा एनोड करंट है, एंड देन हमारा डिवाइस जो है ऑन हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा हमारा डेरिवेशन था, और जो आपको फर्स्ट टॉपिक था वो बिल्कुल 8 मिनट लगा, इसको हमने कवर कर लिया। अब हम सेकेंड टॉपिक की हम बात करते हैं बिना टाइम को मतलब वेस्ट किए। जस्ट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज़ ट्रिगरिंग, तो आप ट्रिगरिंग की हम बात बताएं। द टर्न ऑन द प्रोसेस ऑफ SCR इज़ नोन एज ट्रिगरिंग, और टर्न ऑफ प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में, उसे हम कम्यूटेशन बोलते हैं। तो वन आफ्टर वन बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मतलब एकदम अच्छे वे में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिगरिंग हमने बताया, द प्रोसेस ऑफ SCR टर्निंग ऑन अ प्रोसेस इज नोन एज ट्रिगरिंग। अब इन अदर वर्ड SCR फ्रॉम फॉरवर्ड, मतलब जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जब हम SCR को ले जाते हैं उसे हम ट्रिगरिंग कहते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने 3 मेथड बताया था जो हमारा SCR का 3 मोड में ऑपरेट होता है। पहला फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है, फॉरवर्ड जो होता है ब्लॉकिंग मोड होता है, और जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है। ये तीनों मोड के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्ड में, बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको समझाया है। तो आई एम श्योर कि आप उस वीडियो को देखेंगे एंड देन आफ्टर इस वीडियो पे आएंगे। SCR की ट्रिगरिंग मेथड की हम बात करें तो SCR का ट्रिगरिंग मेथड जो होता है वो 5 तरीके से किया जाता है। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, थर्मल टेम्परेचर ट्रिगरिंग, रेडिएशन या लाइट ट्रिगरिंग, dV/dt ट्रिगरिंग एंड गेट ट्रिगरिंग। केवल और केवल इसको मैं 2 से 4 मिनट में कंफर्म करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो बस आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग क्या होता है, अगर आसानी से हम बताएं, जो आप SCR देखते हैं, जो आपका ये SCR होता है, गेट होता है यहाँ पे SCR, और यहाँ पे हम जो भी मतलब AC या DC देते हैं, तो
हमारा वोल्टेज को जब इंक्रीज करते हैं ना, वोल्टेज को जब इंक्रीज करके हम जब ट्रांजिस्टर को हम ऑन करते हैं, उसी को हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग कहते हैं। सब कुछ यहाँ पे दिया होगा। इन दिस मोड एडिशनल फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाई बिटवीन एनोड एंड कैथोड व्हेन द एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव। मतलब वही लिखा है कि जब फॉरवर्ड मतलब प्लस को प्लस से और निगेटिव को निगेटिव से, एनोड का मतलब प्लस से, कैथोड को निगेटिव से। तो जंक्शन जो होता है आप जानते होंगे J1 J2 J3 होता है। तो इसमें जो ऊपर का जो J1 और J3 होता है वो फॉरवर्ड में होता है, और J2 जो होता है, जैसे हम अगर बनाए तो ऐसे 4 लेयर की हमारी डिवाइस होती है। तो हमारा ये एनोड और ये कैथोड होता है, इसको हम पॉजिटिव से कर देते हैं और इसको हम निगेटिव देते हैं। तो ये तो हमारा जंक्शन, ये दोनों जंक्शन जो है फॉरवर्ड में हो जाएगा, लेकिन ये रिवर्स में होगा। रिवर्स ये फॉरवर्ड में दोनों होगा, पहले हम बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब वोल्टेज के लेवल को हम बढ़ा के ट्रांजिस्टर को ऑन कर देते हैं, सब कुछ लिखा होगा एज वी ए के, जो वोल्टेज जो होता है एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज को हम बढ़ा के जब हम ट्रांजिस्टर को ऑन कर देते हैं, उसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग कहते हैं। तो वन लाइन बाय लाइन हमने बहुत अच्छे से आपको मतलब नोट्स में प्रोवाइड किया है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको समझिए पढ़ के। हम आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। देन आफ्टर हम सेकेंड जो मेथड है आपका थर्मल और टेम्परेचर ट्रिगरिंग। तो देखिए ऑल अबाउट जो हमारा एससीआर होता है उसमें गेट लगा होता है। अगर गेट का यूज करके मतलब हम ट्रिगरिंग पल्स देखिए, अगर हम एससीआर को टर्नर कहते हैं, उसे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बोलते हैं। लेकिन अगर हमने अभी वोल्टेज को बढ़ा के किया तो उसे फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग बोलेंगे। अगर यहाँ पे हम गेट का यूज ना करके अगर हम टेम्परेचर का यूज करें, जैसे आप जानते हो अभी मतलब जानते हो कि जैसे हमारा जो भी डायोड या ट्रांजिस्टर होता है उसमें जंक्शन जो होता है डिप्लीशन लेयर होता है, और बाई एनी हाउ डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करके और हमें इलेक्ट्रॉन को जो होता है उसको जो है मोबिलिटी मतलब मोशन में देना होता है। तो वो मोशन में हम कैसे देंगे, यहाँ पे हम थर्मल जो हमारा ये सीआर है, जैसे यहाँ पे गेट का यूज ना करके यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर डायरेक्ट दें तो यहाँ से हमारा डिप्लीशन लेयर जो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एससीआर व्हेन वीए इज़ वेरी नियर टू ब्रेक डाउन वोल्टेज। इतना हम हीट दें कि हमारा जो डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक हो जाए और हमारा जो मतलब डिवाइस है जो हमारा रिवर्स जंक्शन है वो क्लैप्स हो जाए एंड हमारा डिवाइस है टर्न ऑन हो जाए एंड कंडक्शन मोड में आ जाए। उसे हम टेम्परेचर या थर्मल ट्रिगरिंग कहते हैं। एंड देन आफ्टर थर्ड इज लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग एज थर्मल ट्रिगरिंग इज नॉट मच मोर डिफरेंस। बस यही है कि लाइट ट्रिगरिंग में जो हमारा देख सकते हैं यही है, जो हमारा ट्रांजिस्टर आप पढ़ेंगे सीआर में 4 लेयर का डिवाइस होता है, पी एन होता है, और इसमें हम गेट की जगह पे क्या देते हैं, लाइट देंगे। इतना लाइट देंगे, इसका रेडिएशन या इसका इंटेंसिटी इतना अधिक रखेंगे, इतना नॉमिनल रखेंगे कि हमारा जो मतलब जो फॉरवर्ड और रिवर्स मतलब जो रिवर्स जंक्शन होता है उसको ब्रेक डाउन कर दे और हमारा आराम से जो होता है एससीआर जो है कंडक्ट कर जाए। इस टाइप की हमारा जो एससीआर होता है उसे लाइट एमिटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। तो ऑल अबाउट रेडिएशन ट्रिगरिंग। एंड देन आफ्टर हम चौथे ट्रिगरिंग की बात करें तो डीवी/डीटी। देखिए व्हेन डीवी/डीटी क्या कहते हैं, व्हेन द डिवाइस इज फॉरवर्ड बैस। जब फॉरवर्ड बैस में होता है, आप जानते हो कि G2 जो होता है केवल वो रिवर्स बैस में होता है। उसमें क्या करते हैं कि जब वोल्टेज जो इंक्रीज करें, और वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस जो C होता है उसका यूज करके IC इक्वल टू जानते होंगे dQ/dt होता है, और Q इक्वल टू C/V होता है कैपेसिटेंस के फॉर्म में। इसको जब हम मतलब आगे डिराइव करेंगे, डिराइव करने के बाद हमारा IC इक्वल टू C/dV/dt आएगा। सो यहाँ से हमें यही समझ में आएगा देयरफॉर व्हेन द रेट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस बिकम लार्ज। अगर वोल्टेज लार्ज होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्न ऑन, वही है वोल्टेज जो ऐसा है मतलब जो हमने पहला पढ़ा, वोल्टेज को इंक्रीज करके हम जो है एससीआर को टर्न ऑन कर रहे थे, तो वो वोल्टेज मेथड हो गया। यहाँ पे कैपेसिटेंस का यूज करके अगर हम मतलब अपने एससीआर को टर्न ऑन कहते हैं, उसे हम डीवी/डीटी ट्रिगरिंग कहेंगे। और जब आपके क्वेश्चन में आएगा अगर, तो ये जरूर डिराइव कर दीजिएगा, जिससे कि आपके टीचर समझ जाए कि यस यू हैव लिटिल बिट और यू हैव आइडिया अबाउट डीवी/डीटी ट्रिगरिंग। एंड लास्ट अबाउट वेरी शॉर्ट, मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बहुत बार हमने एक्सप्लेन कर दिया है। गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग क्या है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आएगा। गेट ट्रिगरिंग इज नथिंग, इट इज़ ऑल अबाउट कि हम जो एससीआर में गेट लगा होता है, इसको अगर हम पल्स देख के, जो हम पल्सेस देते हैं गेट को एट स्टार्टिंग, अगर पल्स देके हम इसको और टर्न ऑन करें द मोस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा हम इसी मेथड का यूज करते हैं, गेट ट्रिगरिंग। गेट का यूज करके हम डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके जब हमारा फॉरवर्ड बैच में हमारा जो एससीआर आ जाता है उसको हम गेट ट्रिगरिंग कहते हैं। So in this lecture, 7th lecture, I have talked about the 2 topic, and if you watch this video till the now, then I am very thankful to you. And at lastly I will say कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो don't forget to like, share and subscribe. Thank you.